नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैप्रिकॉर्न अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ नो कांटेक्ट पे, जिनकी भी सेपरेशन फेजेस चल रही हैं, ब्लॉक फेजेस चल रही है, क्योंकि रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, बट ये जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, जिससे आप क्लियर करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। बस डायरेक्ट कॉल ना किया करें, मैसेज करें। मैं रिवर्ट जरूर करती हूँ हर किसी को। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो कैप्रिकॉर्न, तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ। एंड हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, जब भी मैं पर्सन रिलेटेड कार्ड्स को सफल करूँ तो आप अपने पर्सन को नेम को ज़रूर रिपीट करें, ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। एंड चलो आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स देखती हूँ क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, कि क्या है आपकी कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट सोच, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। नो कांटेक्ट पे कैप्रिकॉर्न के एक पर्सन की फील सॉरी कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स, सॉरी हाँ, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स क्या है, कैप्रिकॉर्न की सोच क्या है अपनी पर्सन को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी फीलिंग्स में कई लोगों को हो सकता है कि काफ़ी चोट खाए इंसान, कैसा था वो वाला सिचुएशन दिख रहा है कि आपने बहुत ही धोखा चोट खाया, बहुत ही ट्रस्ट आपने रखा था एंड आपको पीठ पीछे वैसी चीज़ें दिखी मिली जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वैसी सिचुएशन आपकी चल रही है। फीलिंग्स वाइज धोखा, इतनी ज़्यादा अगर एनर्जीज कहूँ आपको, धोखा, ट्रस्ट इश्यूज। अब आप किसी न्यू के तरफ में बढ़ने से पहले भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी से न्यू रिलेशनशिप में जाने में आपको कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है, आपको वही पुराने जिनके साथ में आपकी एक बॉन्ड रही है, आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो, आपको डर है, कहीं ना कहीं एनजाइटी में भी जी रहे हो। फीलिंग्स में अगर कहूँ तो आपका इस पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँ तो किसी और की तरफ में जाने का मन है, या अपनी ज़िंदगी को सेटल या सुकून से जीना चाहते हो। आपकी सुकून कहीं खो गई है फिलहाल कैप्रिकॉर्न। यस, आपको अगर धोखा मिला है तो क्योंकि आपकी सुकून चली गई है, नींद नहीं आती है सही से, क्योंकि इस वजह से आप परेशान ज़्यादा हो। एंड आप अगर न्यू, अगर कोई हो सकता है कि घर परिवार में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई कि न्यू रिलेशनशिप में या किसी के साथ में टर्म, तो उस पर भी आपको ट्रस्ट नहीं होता है कि ज़िंदगी कहीं फिर से मुझे उसी मुकाम पे लाके खड़ा ना कर दे, वो वाली हो सकता है कि कई लोग झेल रहे हो। ट्रस्ट आपका बहुत ज़्यादा टूटा है एंड आपको अब किसी पे भी न्यू पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता है, कि आई थिंक आपको हर कोई ना एक ही जैसा लगने लगा है कि ये भी धोखा देगा वो भी धोखा देगा, तो मन इस लेवल तक कहूँगी आपकी अशांत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है फिलहाल, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, क्या सोचते हैं आपको लेके, क्या सोचते हैं। एक बात कहूँ, उतनी ज़्यादा बिकॉज आपकी दिख रही है कि भाई अकेले में आप हमेशा लाइट ऑफ करके अकेले में रहते हो, इसीलिए कहूँगी खाम खा के चीज़ें सोचते हो, डार्क ज़्यादा आपके दिख रहे हैं कि भाई वो चीज़ें ना खाम खा की है, उतना टेंस दिमाग करने का ज़रूरत है नहीं आपका, बिकॉज दिखता है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो फिलहाल। अब आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की मैं बात करूं, अगर कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाले पर्सन से अगर आप डील करते हैं, मेल है या फीमेल, तो कहूँगी ये पर्सन आपको अभी भी मिस करते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्या करूं ना करूं। एंड ये भी अगर देखो आपकी, तो पता नहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, या किसी के वजह से आपको अगर ये चीज़ें मिली है, ये सिचुएशन में चले गए हैं पर्सन, तो ये इंजॉय, ऐसा नहीं कहूँगी ये बिल्कुल ये स्टक है, इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बट आपकी सोच जरूर आती है, आपको ये मिस जरूर करते हैं, या जरूर प्रेजेंट में उनके साथ में भी टर्म्स इनका अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब फेजेस वाली इमोशंस कार्ड तो नहीं दिख रही है, तो इसलिए कहूँगी इनका प्रेजेंट में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये आपको अभी भी मिस करते हैं, याद करते हैं। एंड भले ही अच्छा चलता हो, लेकिन हो सकता है कुछ बिहेवियर वाइज जो आपकी काफ़ी अच्छी थी, और जो न्यू जिनके साथ में इनकी बॉन्ड है उनके साथ में इनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट ये पर्सन एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग्स मैं कह सकती हूँ। यस, बट ये बदलना चाहते हैं खुद को भी, अगर कुछ मिस्टेक्स किया है किसी की वजह से, कहूँगी ये बदलना भी चाह रहे हैं अपने आप में, कहूँगी इम्प्रूवमेंट भी ला रहे हैं, भले ही ये आपके लिए ना
हो, किसी और के लिए ही सही, लेकिन कर ज़रूर रहे हैं कि अब दोबारा वो गलती ना हो। बिकॉज़ जिनके साथ में रह रहे हैं, ये उनके साथ में उतनी हद तक मतलब कि खुश नहीं है, बट ये पता नहीं क्यों किसी वजह से या पैसों की वजह से वो पर्सन ऐसा है कि उसके साथ में टर्म्स रखना चाहते हैं। कुछ है जिसकी वजह से आपको इन्होंने छोड़ा, लेकिन उनकी तरफ में वो चीज़ें दिखती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है, फैमिली वाइज मुझे कम दिख रही है। बिकॉज या गर्ल अगर है तो डेफिनेटली कहूँगी किसी की दिख रही है, या मेल भी है तो कहूँगी गर्ल की एनर्जी टू मच हाई है, किसी के वजह से आपको ये फेजेस आना पड़ा आपकी तरफ में, बट ये मिस जरूर कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या ये आपकी तरफ में कुछ एक्शंस लेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, बिकॉज कहूँगी ज़्यादा कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगर 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या ये कोई एक्शंस लेंगे, क्या ये एक्शंस लेंगे, क्या ये कोई एक्शंस लेंगे। एक बात कहूँ, भले ही एक जिनके साथ में है उनका टर्म्स ठीक ठाक भी चल रहा है, एडजस्ट भी चल रहा है, वहाँ भी चली थे, लेकिन आपके तरफ में एक्शंस की नाम पे अगर कहूँ तो ये पर्सन, अगर आप नियरेस्ट बाय में कोई हो, ऐसे पर्सन हो कि भाई आप उन्हें मिल भी सकते हो, या तो कहूँगी इंटरेक्ट हो सकती है, कहीं भी आप आमना सामना कर सकते हो किसी बाजार में, तो कहूँगी वो चांसेस दिख रहे हैं मुझे कि वो इंटरेक्शन हो सकती है, कहीं भी सडन दिख गए। अगर आमने सामने वाले हैं तो वैसी चीज़ें मैं कह सकती हूँ, बट अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को बैलेंस्ड कर रहे हैं। बिकॉज जिनके साथ में ये टर्म्स में है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर किया या छोड़ा, तो उसकी तरफ में बैलेंस चल रहा है। तो अभी तुरंत कहूँगी आपकी तरफ में एक्शंस मुझे नहीं दिख रहा है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। बट जो भी ये पर्सन है, कहूँगी ये एक्शंस आपकी तरफ में भी लेना चाहते हैं, बट स्लो हो जा रहे हैं, या कहूँगी आपकी अगर आसपास में से हैं तो कहूँगी मतलब एक कहते हैं एक झलक दिख जाए तो वो चीज़ें ज़रूर हैं। अगर कुछ लोग अगर ऐसा रिलेशनशिप में हो कि एक ही स्टेट में हो या एक ही जगह में बिलोंग करते हो, तो वो चांसेस कई लोगों के लिए हो सकता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज अ सेकंड कनेक्टिविटी। मैं कह रही हूँ ना, मुझे दिख रहा है कि अगर आप नियरेस्ट में हो तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, मतलब आमना सामना मिलना। ये टेलीफोनिक से ज़्यादा अगर कहूँ तो मिलने की, आमने सामने कहीं से भी, भले बात करो ना करो, दूर से देखो, लेकिन वो चांसेस कई लोगों के लिए हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है। अब कुछ बदलते वक्त के अनुसार कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज देखते हैं क्या है। यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन उस हद तक तो नहीं दिख रही है, बट कहूँगी मिलने की गुंजाइश यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। यस, बार बार दिख रहा है कि कुछ प्लान्स वाइज ही सही, कुछ भी अगर है तो कहूँगी यहाँ पे इंटरेक्शन दिख रहा है, करे ना करे, लेकिन ये पर्सन अपीयर हो सकते हैं। एंड अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है ना, कुछ लोगों की अगर वैसी है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ब्लॉक्ड है, क्योंकि ये पर्सन अनब्लॉक कर सकते हैं कई लोगों के लिए, कि अनब्लॉक करके छोड़ दें, टेक्स्ट ना करे, बस छोड़ दे, आपकी प्रोफाइल डीपी को वॉच करे, अगर आपकी तरफ से ब्लॉक नहीं है तो वो चीज़ें हो सकते हैं, कुछ लोग करेंगे। एंड वेटिंग, बट ये कहीं ना कहीं मिस जरूर करते हैं। बट अभी इनका पूरा फोकस अगर कहूँ तो आपसे ज़्यादा प्रेजेंट जिनके साथ में टर्म्स है या जिनके साथ में रहते होंगे वहाँ बैलेंस करने की ज़्यादा है, ना कि आपसे टॉक करने की। तो उतनी हद तक नहीं है, लेकिन हाँ सोचते ज़रूर हैं। तो ओपन अप करने के चांसेस कई लोगों के हो सकते हैं, भले टेक्स्ट करे ना करे, ओपन करके रख दे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वाले की एनर्जीज टू मच हाई है ओपन करने में। यस, ज़्यादा दिख रहा है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी जितनी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी पर्सन से रिलेटेड कहीं भी आप स्टक महसूस करते जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।